हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम जो आपका सब्जेक्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उसमें हम पढ़ने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है एर्गोनॉमिक्स। एर्गोनॉमिक्स क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो टॉपिक क्या रहता है आपका? एर्गोनॉमिक्स। ठीक है, ये आपका टॉपिक है। एर्गोनॉमिक्स जो है ये डिराइव किया गया है आपके दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। एक तो हो गया आपका एरोगॉन, जिसका मतलब होता है वर्क, और नोमोई, जिसका मतलब होता है नेचुरल लॉज। तो इसका मतलब क्या है? ये क्रिएट करता है एक वर्ड को जिसका मतलब होता है साइंस ऑफ वर्क एंड अ पर्सनस रिलेशनशिप्स टू दैट वर्क। तो एर्गोनॉमिक्स रेफर्स कर सकते हैं हम, स्टडी करता है किस तरीके से पीपल जो है इंटरेक्ट करते हैं अपने वर्किंग इन्वायरमेंट में, और किस तरीके से वो लोग एडजस्ट करते हैं इन्वायरमेंट के साथ, और इम्प्रूव किस तरीके से कर पा रहे हैं अपनी एफिशिएंसी को, कार्यकुशलता को, जिससे वो रिड्यूस कर सकते हैं कोई भी चांस जो होता है इंजरी का। जैसे ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हुए किसी भी तरीके की इंजरी हो जाना, या फिर ऑप्टिमाइज़ करते हैं वेल बीइंग और प्रोडक्टिविटी को, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स क्या होते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में? लाइव असेट हैं। अगर कोई मशीन है, मशीन को भी कौन चलाता है? मशीन को चलाने के लिए भी हमें मैन पावर चाहिए होती है, और वो कौन है? वो हमारा ह्यूमन रिसोर्स होता है, जो कि कंपनी का एक लाइव असेट है। ठीक है, तो एर्गोनॉमिक्स ड्राइव्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड इर्गोन। इसका मतलब होता है मीनिंग वर्क, एंड नोमोई, इसका मीनिंग होता है आपका नेचुरल लॉज। टू क्रिएट अ वर्ड दैट मीन्स द साइंस ऑफ वर्क and a person's relationship to that work। तो इन शॉर्ट हम लिख सकते हैं, देख सकते हैं, एर्गोनॉमिक्स रेफर करता है स्टडी ऑफ हाउ पीपल, किस तरीके से जो लोग हैं, जो ह्यूमन रिसोर्स हैं, वो इंटरेक्ट करते हैं अपने वर्किंग इन्वायरमेंट से, और वर्किंग इन्वायरमेंट एंड देन किस तरीके से ह्यूमन रिसोर्स एडजस्ट करते हैं इन्वायरमेंट से, adjusting that environment to improve efficiency। ठीक है, उसके अलावा जितना भी रिड्यूसिंग होता है चांस इंजरी के लिए और ऑप्टिमाइज़ करने के लिए वेल बीइंग एंड प्रोडक्टिविटी, ठीक है, तो ऑल वाइल रिड्यूसिंग द चांस फॉर इंजरी एंड ऑप्टिमाइजिंग वेल बीइंग एंड प्रोडक्टिविटी। ठीक है, उसके अलावा जो एर्गोनॉमिक्स है, एक तरीके से एक टर्म है जो हमारे थ्रोन अराउंड होती है हेल्थ प्रोफेशनल के द्वारा, मार्केटिंग मेवन्स के द्वारा, एक कैविलियर एटीट्यूड के साथ। ठीक है, तो एर्गोनॉमिक्स इज अ टर्म थ्रोन around by health
professionals and marketing mavens with a cavalier attitude. For some, it has a very specific meaning. इसका बहुत ही स्पेसिफिक मीन है कि ये दूसरों के लिए कवर्स करती है एवरीथिंग अंडर द सन, ठीक है। उसके अलावा एर्गोनॉमिक्स असेसमेंट और एडजस्टमेंट जो है इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होती हैं। एक तो ये रिड्यूस करते हैं इंजरीज़ को जो सस्टेन्ड होती है आपके पुअर वर्किंग इन्वायरमेंट से। जैसे एग्जांपल हो गए उसके, जैसे कहीं स्ट्रेन्स आ गया, मोच आ गया, कोई कार्पल टनल सिंड्रोम है और अदर रिपीटेटिव मोशन इंजरीज़ है। उसके अलावा बैक की इंजरीज़ हो गई, आर्थ्राइटिस हो गई। और उसके अलावा ये हेल्प करता है रिड्यूस करने में जितने भी अनुपस्थिति होती है, एब्सेंसेस होती हैं जो किसी कारणवश होती हैं, जैसे रिगार्डिंग इंजरीज़, कहीं किसी ह्यूमन रिसोर्स के कोई हाथ या पैर में कोई इंजरी हो गई तो उसके कारण उसको लीव लेनी पड़ती है। तो ये हेल्प करती है रिड्यूस करने में जितने भी एब्सेंसेस होते हैं जो कॉज्ड होते हैं किसी भी इंजरीज़ के कारण। उसके अलावा ये लेसनिंग करती है चांस इंजरी का, जिससे कि इम्प्रूव की जा सके जो प्रोडक्टिविटी है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो एर्गोनॉमिक्स assessment and adjustment can have many benefits such as, फर्स्ट आ गया आपका, ये रिड्यूस करती है इंजरीज़ को, सस्टेन्ड from poor working environments। उसके अलावा इसके कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं जो कौन कौन से होते हैं। एक तो कहीं स्ट्रेन्स आ गया या कोई रेपिटेटिव मोशन इंजरी हो गई या बैक इंजरीज, ठीक है। उसके अलावा ये हेल्प करते हैं रिड्यूस करने में एब्सेंसेस जो कॉज्ड बाय होते हैं किसी भी इंजरीज। इसके अलावा ये लेसनिंग करते हैं चांस ऑफ इंजरी, जिससे कि इम्प्रूव की जा सके प्रोडक्टिविटी। ये तो हुए इसके बेनिफिट। अब देखते हैं इसके डेफिनेशंस क्या क्या होते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ एर्गोनॉमिक्स, सिंपल सेंस में एर्गोनॉमिक्स क्या है, एक साइंस है। इज द साइंस ऑफ मेकिंग थिंग्स कंफर्टेबल एंड एफिशिएंट। ये क्या है, एक तरीके से ये एक साइंस है जो चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल बनाती है, आसान बनाती है। लिटरली इसका मतलब क्या होता है, ये एक साइंस ऑफ वर्क है। एर्गोनॉमिक्स जो होते हैं वो एक तरीके से प्रैक्टिशनर्स हैं एर्गोनॉमिक्स के, स्टडी वर्क के, कि किस तरीके से काम किया जाए और किस तरीके से हम उस काम को बेहतर तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो एर्गोनॉमिक्स literally means the science of work. Ergonomics that is
The practitioners of ergonomics study work, how work is done and how to work better। ठीक है, ये हुआ आपका एर्गोनॉमिक्स। उसके अलावा जो आपका एर्गोनॉमिक्स है ये ड्राइव है आपका दो वर्ड से, जैसे कि हमने अभी पढ़ा। एर्गोनॉमी जिसका मतलब होता है वर्क, और नॉमोई जिसका मतलब होता है नेचुरल लॉयर्स। एम्प्लॉयर जो हैं बहुत ज़्यादा केयर अबाउट करते हैं एर्गोनॉमिक्स की, ना सिर्फ ये क्योंकि ये कहीं ना कहीं हेल्प करती है प्रिवेंट करने में एम्प्लॉयज़ को बहुत सारी सस्टेनिंग इंजरी से, बल्कि ये क्या है, एक ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन है जो रिक्वायर्स होती है एम्प्लॉयर्स के द्वारा। जो भी नेसेसरी स्टेप्स होते हैं उनको इंश्योर करने के लिए वर्क प्लेस की सेफ्टी के लिए। इसका कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स नहीं है रिलेटिंग टू एर्गोनॉमिक्स। इस टाइप की कंसिडरेशन एक फॉल अंडर आती है जनरल ड्यूटी क्लॉज के। ठीक है, तो ये होती है आपकी एर्गोनॉमिक्स। ठीक है, तो एर्गोनॉमिक्स अडेप्ट की गई है एक टेक्निकल डेफिनेशन कि एर्गोनॉमिक्स का मतलब क्या है। एर्गोनॉमिक्स को इन्होंने इन शॉर्ट में बोला है ह्यूमन फैक्टर, जो कि एक साइंटिफिक डिसिप्लिन है जो कंसर्न होता है इस अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंट्रैक्शंस के साथ पीपल में, ह्यूमंस में। एक एलिमेंट है सिस्टम का, प्रोफेशन है जो अप्लाई हो करता है थ्योरी को, प्रिंसिपल डेटा को और मेथड्स को, डिज़ाइन को, जिससे ऑर्डर किया जा सके, ऑप्टिमाइज ह्यूमन वेलबींग और ओवरऑल सिस्टम परफॉर्मेंस। ठीक है, तो होप सो स्टूडेंट आज के वीडियो में आपको ये लेक्चर समझ आया। थैंक यू वेरी मच।